हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलके सर स्टडी पॉइंट में। आज बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 कंप्यूटर साइंस की। अगर आप तैयारी करते हैं, कंप्यूटर साइंस की अगर आप तैयारी करते हैं तो कौन कौन से चैप्टर पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे कि जो 3 टीआरई हुए हैं 1, 2 और 3, उसमें किस किस चैप्टर को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। साथ साथ एस्टेट की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत लाभदायक होने वाली है। पूरी बात करेंगे बुक के बारे में, इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, तैयारी के बारे में और फ्री कंटेंट के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बोल दूं कि ये जो चैनल है ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, साथ साथ शेयर करके भी रख दीजिए और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। और जो लोग रेलवे की तैयारी करते हैं उनकी मैथ से रिलेटेड कंटेंट भी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो दो चीजें हो गई सबसे इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं जो मेन मुद्दे, किस चीज को आप थंबनेल को देख के आप यहाँ वीडियो देखने आए हैं। बात है बीपीएससी टीआरई 4 और एस्टेट की। सबसे जो ज्यादा कंफ्यूजन है कि जो 80 नंबर का आपका टीआरई में जो क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज पूछा जाता है कंप्यूटर साइंस का, उस 80 नंबर में सिलेबस में साफ साफ लिखा गया है SCERT और NCERT। इन दो सिलेबस से हम क्वेश्चन पूछेंगे। लेवल आपके अकॉर्डिंग होगा, मतलब कि आपका जो कक्षा है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन इन्हीं दोनों से रहेगा। लेकिन क्या सच्चाई में आपको क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है? अगर आपने एग्जाम दिया है टीआरई 1, 2, 3 तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो इन दोनों में नहीं है। सबसे पहली चीज तो बिहार बोर्ड में कंप्यूटर का कहीं नामो निशान नहीं है। SCERT का आप बुक ढूंढ लीजिए, कंप्यूटर साइंस का कहीं नहीं मिलेगा आपको ना। इसका प्रॉपर सिलेबस, कितना बाबा आदम के जमाने का एक सिलेबस है, बहुत धुंधला सा। वहां आप कुछ चीजें देख सकते हैं, लेकिन बुक के नाम पर यहाँ पर ठन ठन गोपाल है। कुछ भी यहाँ पे आपको SCERT की तरफ से देखने को नहीं मिलेगा। रही बात NCERT की, तो NCERT का अगर आप सिलेबस देखते हैं तो उसमें पाइथन ही पाइथन भरा पड़ा है। इसके अलावा बाकी चैप्टर हैं, लेकिन मेन फोकस पाइथन पे किया गया। और अगर आप तैयारी 1, 2, 3 देखें तो पाइथन का कहीं नामो निशान नहीं है। तो क्या जो सिलेबस आयोग के द्वारा बोला जाता है वो सिर्फ आपको मजाक करने के लिए दिया गया है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया? देखिए, अभी टीआरई 1, 2, 3 को अगर देखा जाए, क्वेश्चन पिछले तीनों क्वेश्चन को अगर एनालाइज किया जाए तो ये सिलेबस सिर्फ कहने की बातें हैं। पढ़ना आपको, जो प्रॉपर सिलेबस आपको पढ़ना है वो MCA या बीटेक कंप्यूटर साइंस का अगर आपको पता है तो इसके अगर आप प्रॉपर सिलेबस को पढ़ते हैं, उतना डीप लेवल नहीं जाना है, कुछ चीजों को छोड़ भी देना है, तो ये चीजें आप यहां से कवर कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से। बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे टीआरई 1, 2, 3 में सिर्फ C++, बहुत क्वेश्चन आया, कुछ नहीं। टीआरई 3 का अगर आप देखेंगे पेपर तो वहां पे C++ ने जो लोगों को हैरान किया, बर्बाद किया है, वो जो लोग एग्जाम देके आए हैं उन्हीं को पता है। क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर भी आए थे जिन्होंने वो सिर्फ बीटेक या एमसीए में देखा था, बीच में एनसीईआरटी एससीईआरटी में कहीं उसको दिखा ही नहीं था वो क्वेश्चन, और ना किसी टीचर ने, बड़े बड़े कोचिंग वाले ने भी उस टॉपिक पे हाथ भी नहीं लगाया था। वैसे क्वेश्चन आए हैं। तो अब ये सारी चीजें बात करते हैं, उससे पहले आपको एक दिखाते हैं यहाँ पे कुछ चीजें जो कि आपको समझनी पड़ेगी कि भाई मामला क्या है। थोड़ा सा हम यहाँ पे चार्ट बनाए हुए हैं, इसको थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि क्वेश्चन पूछा कहाँ कहाँ से गया है। देखिए साफ साफ। सबसे पहले बात करते हैं किस चीज की, ये देखिए, पेन लेना जरूरी है ना, पेन ले लेते हैं। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री और जनरेशन से। तो टीआरई 1 में मात्र एक क्वेश्चन था, टीआरई 2 में एक क्वेश्चन था और टीआरई 3 में कुछ भी क्वेश्चन नहीं था। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो टीआरई 1 में 2 क्वेश्चन, टीआरई 2 में 1 क्वेश्चन और टीआरई 3 में 11 क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे वेटेज बहुत बढ़ा दिया। लोग क्या कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे टीआरई 3 में, खास करके अगर हम लोग बात करें तो तैयारी कर रहे थे C++, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, DSA,
इन पे ज्यादा फोकस कर दिया था और क्वेश्चन पूछ दिया इस बार कहां से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो ये चीजें हैं। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन 2 पूछा गया था टीआरई 1 में, टीआरई 2 में 9 क्वेश्चन पूछ दिए गए थे, टीआरई 3 में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से 4 क्वेश्चन टीआरई 1 में था, 2 और 3 में कुछ भी नहीं था। उप्स से 4 क्वेश्चन था टीआरई 1 में, 2 में कुछ भी नहीं, 3 में 2 क्वेश्चन। अब देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे अकॉर्डिंग भी अच्छा टॉपिक है और इससे हर बार क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ऐसा चैप्टर है ये कि किसी भी एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन 1 में, 2 में 15 और 3 में 10। अच्छा क्वेश्चन था। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर से 8 1 में, 2 में 5 और 7 आपको 3 में। अच्छा यहाँ से पूछा। नेटवर्किंग से हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है, आप देख सकते हैं 9 11 6 का रेशियो रहा है। डेटा स्ट्रक्चर से 16 5 12 का रेशियो रहा है। C++ की बात करें तो 14 फर्स्ट में, सेकेंड में 10। लोगों को लगा हाँ भाई इससे तो पूछबे करेगा, पूछा क्या, कुछ नहीं, सन्नाटा। TVMS से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा जाता है, 11 7 और 6 का रेशियो देखिए। अब बात करते हैं फंडामेंटल से 1 में कोई क्वेश्चन नहीं, 2 में 1, 3 में 0। कंप्यूटर मेमोरी से 8 क्वेश्चन 2 में पूछा है, 3 में 1 क्वेश्चन। मेजरमेंट यूनिट से 1 क्वेश्चन पूछा था 2 में, टीआरई 2 में, 3 में कुछ नहीं पूछा। अब जो भी चैप्टर हैं आप यहाँ देख सकते हैं ये टीआरई 3 में ही आया है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, जावा, आईओटी, ई कॉमर्स, एआई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये 5 क्वेश्चन इस बार ऐसा क्वेश्चन है कि जो कि आपको रिजल्ट डिसाइड करेगा। एल्गोरिथम से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, लोग को लग रहा था कि बस डीएसए में सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे काम हो जाएगा, एल्गोरिथम का कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए 7 क्वेश्चन 3 में पूछा है। मिसलेनियस से तो मतलब कुछ अलग अलग क्वेश्चन तो हर बार 3-4 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। अब सारा क्वेश्चन 80 क्वेश्चन का यहाँ पे लेखा जोखा आपके पास। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि हमको कौन सा टॉपिक सबसे पहले पढ़ना चाहिए। सीधी सी बात यहां से निकल के आ रही कि किसी भी टॉपिक में कोई रिलेशन नहीं है टीआरई 1 2 3 से। किसी बार 10 पूछा तो किसी बार 1 भी नहीं पूछा, तो हम कभी भी इस पैटर्न पे डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है जिसको हमको पढ़ना चाहिए, किसको इग्नोर करना चाहिए। ये देखिए ये पूरा जो क्वेश्चन का लेखा जोखा आप देख रहे हैं ये सेम टू सेम एमसीए या बीटेक का सिलेबस है। तो अगर आप प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भैया हमको बीटेक का सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा। हम कितना भी कुछ कर ले, अगर हम चाहते हैं कि हम बीटेक ना पढ़ के हम कुछ और ही पढ़ ले, बस मास्टर लोग का नोट्स लेके पढ़ ले, तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। इसमें उन्हीं का रिजल्ट होगा जो भाई साहब प्रॉपर तैयारी करते हैं, हर चैप्टर को पढ़ते हैं। तो अब इस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बुक अच्छा सा सेलेक्ट करना पड़ेगा। बुक आपके पास है नहीं, क्योंकि कोई भी प्रकाशन अभी तक कंप्यूटर साइंस पे बुक अच्छा सा नहीं निकाला है। दूसरी चीज एससीईआरटी एनसीईआरटी में कोई प्रॉपर बुक नहीं है जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सके। फिर आप बीटेक का सिलेबस उठाइएगा तो मोटा मोटा बुक है, 8 सेमेस्टर है, कहाँ से कवर कर पाइएगा, नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप जाइए एस्टेट का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको लीजिए, उसमें से टॉपिक वाइज आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा कंटेंट, ये पढ़ना है। बुक हम आपको कोई भी सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ बुक का बहुत झमेला है। कोई भी एक प्रॉपर बुक यहाँ से आप पढ़ के सेलेक्ट नहीं हो पाइएगा। आपको पढ़ने के लिए डेली बेसिस पे टॉपिक वाइज ही पढ़ना पड़ेगा और आपको सिलेबस का पता होना चाहिए कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं कि अंधेरे में तीर मारे जा रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, बस डीएसए पे लगे हैं, C++ पे लगे, पता चले आया कुछ नहीं, वैसा नहीं। प्रॉपर एक सिलेबस होना चाहिए, जो कि सिलेबस वाला पुराना वीडियो हम आपको इसी चैनल पे दे चुके हैं, तो उससे भी आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो एस्टेट का सिलेबस उठाइए जो ऑफिशियल सिलेबस है, उससे एक एक टॉपिक निकालिए और उसको पढ़िए। पढ़ने का तरीका बहुत ही ज्यादा हाई लेवल डीप नहीं जाना है, लेकिन हर टॉपिक को टच जरूर करना है। नॉमेरिकल नहीं करना है, थ्योरेटिकल पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और हम आपके लिए क्या करेंगे, इस चैनल पे डेली बेसिस पे हर टॉपिक से रिलेटेड छोटे छोटे वीडियो आपको मिलेगा यहाँ पे,
जिससे कि आपकी एक बूस्ट मिलती रहेगी आपके तैयारी को। ठीक है, तो ये पूरा जन्म कुंडली है। अब रही बात ऐसे मोटा मोटी अगर देखा जाए टॉप 5 की, तो हम आपको कह रहे हैं कि डीएसए पढ़िए अच्छे से, थोड़ा डीप जाइएगा। डीई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लीजिए, नेटवर्किंग से भी क्वेश्चन ठीक ठाक पूछेगा। इसके बाद आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे एक टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा है और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये 5 अगर चैप्टर आप पढ़ते हैं, डीबीएमएस को भी थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये 5 चैप्टर बहुत अच्छे आपके होने चाहिए। और इसके बाद टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ना, लेकिन इन 5 चैप्टर पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए और टॉपिक, हर टॉपिक को पढ़ना है। आजकल क्या करते हैं लोग, कोर्स बहुत बेचते हैं, 500-600 में कोर्स लिया, पढ़ाया क्या, कुछ नहीं, आए नेट से 2 फोटो उठाया, चिपका के चले गए, और आप लोग को भी कंटेंट नहीं मिला, मजबूरी में लेना पड़ता है। तो मजबूरी में कुछ नहीं करना, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट फॉर एनी एग्जामिनेशन। तो आपको सेल्फ स्टडी ही करना है, और हमारे तरफ से जो बन पड़ेगा, जो कंटेंट टॉपिक वाइज देने का, वो हम देंगे। लेकिन कोर्स वोर्स खरीद के फालतू पैसा बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि टीआरई 3 में आपने देखा कि सब आप उल्लू बनाया है, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े चैनल बस 500-500, 600, 1000 रुपए में कोर्स बेचा है और कुछ दिया नहीं है, बस ऐसे हवा पानी करके चला गया। अगर उसका देखा जाए तो उसमें मुश्किल से 5 क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाए होंगे, अगर उसका प्रॉपर पढ़े होंगे तो। नहीं जो प्रॉपर पढ़ा होगा उसको तो और वो 5 पे दिक्कत है। तो ऐसा कहानी चल रहा है, तो पैसा बर्बाद मत कीजिए, आप सेल्फ स्टडी कीजिए। टॉपिक हम आपको डेली बेसिस पे देंगे, आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, वहां आप अगर मैसेज करेंगे तो वहां पर भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और हर टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जरूर आपको बोल देंगे कि अगला वीडियो इस टॉपिक पे आएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयार रहिएगा, पढ़िएगा सेल्फ स्टडी में। फिर जब हम आपको बताएंगे वो चीजें, तो आपका एक रिवीजन होता रहेगा। तो ये है पूरा रामायण। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी टीआरई 4 और स्टेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और रेलवे वाले दोस्त जो है वो मैथ के लिए भी जुड़ सकते हैं चैनल से। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जहां भी आप जुड़ना चाहें सोशल मीडिया पे, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी आप जुड़ सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।